गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। आज है 1 मई 2025, पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए लीकी पाइपलाइन को डिस्कस करते हैं। लीकी मतलब होता है भाई कहीं से लीक हो रहा है। यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे जो यहाँ पे इंडिया में साइंटिस्ट हैं वो आउटसाइड जा रहे हैं। क्या इंडिया में साइंटिस्ट का स्कोप है? कैसे इसमें एडमिशन लिया जा सकता है? देखो, एक होता है ट्वेल्थ के बाद जेई का एग्जाम होता है जिसे आईआईटी जेई बोलते हैं। तो जेई के थ्रू भी एग्जाम होता है, बट एक आईएटी एग्जाम होता है जिसमें आईसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो अप्लाइड ये साइंटिस्ट बनते हैं, आईसर नाइजर ये इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे एडमिशन +2 के बाद लिया जा सकता है। तो इससे साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं, और उनका क्या करियर ऑप्शन चल रहा है अभी फिलहाल में, क्या क्या इशू चल रहे हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो लीकी पाइपलाइन के बारे में बात हो रही है कि मतलब जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं वो बाहर जा रहे हैं। इंडिया मस्ट इंश्योर इट रिटेन्स। रिटेन होता है लंबे टाइम तक रखना। जैसे बोलते हैं ना कि आप रिटेन कर पाओगे, जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ उसको रिटेन करने के लिए आपको ये करना होगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एज प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो कहने कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि इट इंडिया के लिए यूज हुआ है ये प्रोनाउन इट। कभी भी इंडिया के लिए इट यूज हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग है, या फिर इसको सी कह सकते हैं। ही नहीं कहते इंडिया को, मात्र जो देश है उसको सी बोलते हैं। तो क्या इंडिया मस्ट इंश्योर इट रिटेन्स द सर्विसेज ऑफ कमिटेड साइंटिस्ट। सर्विसेज जो ये सेवा देना चाहते हैं ना वो इंडिया में ही दे। कमिटेड साइंटिस्ट जो कमिटेड जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड है। रिसेंट रिपोर्ट एनालाइजिंग पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अभी एक रिपोर्ट आई है, एनालाइज कर रही है, जो विवेचन कर रही है पब्लिक फंडेड जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं रिसर्च R&D इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट आई है। हैड सम पॉइंटर्स दैट शुड रेज एन अलार्म। इसमें क्या थे? हैड, जैसे हैव तो रखना होता है पर ये पास्ट टेंस आ रहा है हैड, तो अकेली हैड आया है तो मतलब ये पास्ट टेंस है। तो इन्होंने कहा कि इसमें क्या थे? सम पॉइंटर्स थे, कुछ पॉइंट थे दैट शुड रेज एन अलार्म, जिसको रेज करना चाहिए एक अलार्म, चेतावनी। इन सेवरल ऑफ द 244 इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में 244 इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएं हैं स्टडी की गई हैं। देयर वाज ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ परमानेंट एंड साइंटिफिक स्टाफ इन 2022-23। मतलब इन इंस्टीट्यूशन में जो 2022-23 में क्या है, परमानेंट स्टाफ कम हो गए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ज्यादा हो गए। तो 244 इंस्टीट्यूशन की स्टडी की गई, परमानेंट स्टाफ और साइंटिफिक स्टाफ है जो कम हो गए कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले 2022-23 का किया गया है। देयर वर आल्सो फीवर मतलब कम होता है, फ्यू मतलब होता है कम, फीवर कंपेयर मतलब एज कंपेयर टू दी अलग सेकंड वर्ब देखिए दी है, ER लगा दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन इन 2022-23 कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर दैट रिपोर्टेड हायरिंग परमानेंट स्टाफ। कम ऑर्गेनाइजेशन है 2022-23 में जिन्होंने कंपेयर करते हैं ना पिछले साल से, वो क्या है, उन्होंने परमानेंट स्टाफ कम रिक्रूट किया है। द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर हैड 1900-625 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, मतलब एक टाइम बाउंड के लिए रहते हैं, परमानेंट नहीं होते, वो 19,625 है। एंड जो परमानेंट स्टाफ है वो 12,000 है, कम हो गए मतलब एज कम्पेयर टू दी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। 2022-23 का डाटा है ये। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइज की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, दैट स्लो डाउन इन हायरिंग वाज मेड अप मतलब बाय हायरिंग साइंटिफिक रिसर्च पर्सनल ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इनको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे हायर किया जा रहा है। दिस कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे स्टाफ हैं वर ए 14% राइज ओवर 21-22, मतलब 21-22 का डाटा देखें तो 22-23 का देखें तो 14% साल के हिसाब से ग्रो हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की पॉपुलेशन में। द वेरी फैक्ट जो सच्चाई है दैट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एक्सीड परमानेंट स्टाफ इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये चिंता की बात है, मैटर ऑफ कंसर्न मतलब चिंता की विषय है। दिस डाटा जो ये डाटा है इमर्जेस फ्रॉम ए स्टडी कमीशन बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो जो अजय हैं अपने जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनकी तरफ से आया है। कमीशन मतलब उसके द्वारा एक्ट किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड द इंस्टीट्यूशन की स्टडी के द्वारा। डू नॉट इंक्लूड द स्ट्रेटेजिकल सेक्टर। इन्होंने कहा कि ये इंक्लूड नहीं करते हैं स्ट्रेटेजिकल सेक्टर जो रिलेटेड टू द डिफेंस, सच एज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, विच कंज्यूम द लायन शेयर ऑफ इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिफिक एक्सपेंडिचर।
तो इनमें जो क्या है, स्टाफ नहीं आ रहा है, जो इस स्टडी को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसमें जैसे डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है और स्पेस, ये स्ट्रेटेजिकल सेक्टर है, रन ये जो कूटनीतिक चीजें होती हैं इनमें। तो लायन मतलब यहाँ पे शेयर नहीं है, लायन शेयर मतलब काफी अच्छी खासी मात्रा में जो शेयर है इसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ये 3 सेक्टर के द्वारा। तो इसको जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है स्टडी में। एज ए रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी बनती है ना, जो मान लो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को इंक्लूड करके टेम्पोररी बेसिस पे एडहॉक कमेटी होती है, या पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, ऐसे ही कमेटी की रिपोर्ट आई ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट की एक कमेटी थी, उसमें टेबल्ड, उसमें रखा गया पार्लियामेंट में लास्ट मंथ, ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया था नियरली 3, लगभग 3 in 5 ऑफ द पोस्ट, जो 5 पोस्ट है उसमें से 3 है जो सैंक्शन पोस्ट है, मतलब जो स्ट्रेंथ है उसकी, फॉर साइंटिफिक पर्सनल एट वन ऑफ द इंडिया टॉप इंस्टीट्यूशन फॉर बेसिक साइंस रिसर्च। जो बेसिक साइंस रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। तो उसमें क्या है, 5 में से जो है 3 वैकेंसी खाली है। नियरली 3 in the 5 ऑफ पोस्ट सैंक्शन फॉर साइंटिफिक एट ऑफ इंडिया आर अनफिल्ड, मतलब वो 5 में से 3 भरी नहीं गई हैं, 2 ही भरी हैं टाटा इंस्टीट्यूट में। तो ये पार्लियामेंट कमेटी ने बोला था, जो साइंटिफिक एंड एनवायरमेंट पे कमेटी बनी थी उस रिपोर्ट में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज प्राइमरली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये 12th के बाद इसमें एडमिशन हो सकता है और इसमें स्कॉलरशिप मिलती है काफी अच्छी। और ये बहुत ही मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं जो अप्लाइड फिजिक्स में, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी है, ये टाटा इंस्टीट्यूट भी है, और ऐसे ऐसे आइजर भी इंस्टीट्यूट है, एक नाइजर है उड़ीसा में। तो ऐसे ऐसे ये इंस्टीट्यूशन है, इनमें अप्लाई करने के बाद सीधा साइंटिस्ट बनते हैं। फर्दर इससे आगे पार्लियामेंट्री रिपोर्ट फाउंड दैट, पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट है उसने बताया कि ऑन एवरेज अगर औसत देखे ना, 1:4 ऑफ द सैंक्शन पोस्ट, जो एक पोस्ट है, 4 सैंक्शन पोस्ट है उनमें से एक एट द की एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाज वैकेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी वैकेंट है। तो ये मतलब अभी खामियां हैं। क्लियरली द रोट रन्स डीप, रोट मतलब ये जो चीज है, रोट मतलब होता है सड़ना, क्लियर दिख रहा है कि ये जो रन्स चलता है ना, डीप गहरा है ये सड़ी हुई जो चीज है। ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस मिशन टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटर्स, तो क्वांटम कंप्यूटर मिशन कंप्यूटिंग मिशन चला हुआ है इंडिया ने, एंड डेवलप किया है फाउंडेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, या जो बेसिक आर्ट AI मॉडल के लिए भी बात की है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, तो AI मिशन भी चालू किया हुआ है। इट हैज आल्सो डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंट टू अलाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टुवर्ड्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च। तो इन्होंने कहा कि R&D को भी इंडस्ट्री के हिसाब से सर्च करेंगे या रिसर्च करनी है, ऐसे बोला है। हाउएवर नन ऑफ दिस विल ब्रिंग बियर फ्रूट विदाउट साइंटिस्ट, तो बिना साइंटिस्ट के तो इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, कंप्यूटिंग में भी नहीं, AI में नहीं। पर्टिकुलरली यंग रिसर्चर्स हु आर एंगेज इन फुल टाइम हैविंग लॉन्ग करियर एट इंस्टीट्यूशन डूइंग कटिंग एज रिसर्च, कटिंग एज होता है जो नई लेटेस्ट जो टेक रिसर्च लेके आते हैं, तो ये लंबे टाइम तक उनको बेनिफिशियल नहीं लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो बाहर जाएंगे। द गवर्नमेंट हैड वंस सेट अप इंस्टीट्यूशन सच एज इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जो ISER इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट हैड वंस एक बार सेटअप किया था इनको, एंड इंट्रोड्यूस 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो 4 साल की इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है इन बेसिक साइंस में प्रिसाइसली, विशेष रूप से बिकॉज द इंसेंटिव जो प्रोत्साहन है देन वर नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं थे टू रिटेन पोटेंशियल साइंटिस्ट, तो जो पोटेंशियल साइंटिस्ट हैं उनको रोकने के लिए नहीं है, साइंटिस्ट जिनमें क्षमता है उन साइंटिस्ट को ये रोक नहीं पा रहे। इंडिया नीड्स टू इंश्योर दैट कंडीशन फॉर द रिसर्च एंड सच एज रिस्पेक्टेबल सैलरी, तो कंडीशन इंप्रूव करनी चाहिए इंडिया को, रिस्पेक्टेबल सैलरी देनी चाहिए, या फंड्स इक्विपमेंट टू गुड रिसर्च, या फंड करना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, मेड अवेलेबल मोर वाइडली, ज्यादा कंप्रेहेंसिव वे से उपलब्ध कराने चाहिए। तो इस आर्टिकल में साइंटिस्ट के बारे में देखा गया है। तो देखो, अगर ये नहीं है कि इंडिया के जो मतलब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिए हैं, विज्ञान धारा के नाम से साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है एक फंडिंग दी गई है, स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड किया गया है जैसे, और ये कंप्यूटिंग मिशन या AI मिशन भी चालू किया गया है, या क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन भी चालू किया गया है। तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, और रिसर्चर साइंटिस्ट को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, दी जाती है। बट अगर हम ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपके कोई भी स्टेट PCS के राइटिंग्स में काम आ सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पे ज़्यादा आ रहे हैं, परमानेंट कैरियर नहीं है। सेकंड, R&D जो ज़्यादा
जिसमें ज़्यादा मतलब लगभग 40% या 40 से 50% जो पैसा स्ट्रेटेजिकली सेक्टर में जा रहा है वहाँ पे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जगह नहीं दी जा रही है करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो ये ड्रॉबैक है। और वे फॉरवर्ड यही कि उनको इक्विपमेंट दीजिए और उनको परमानेंट सैलरी दीजिए, तब यहाँ पे रिटेन हो पाएंगे। नहीं तो यंग ब्लड है जो वो बाहर चला जाएगा रिसर्च करने के लिए, एंड दैट वुड बी डेट्रीमेंटल फॉर दी अवर जो इनिशिएटिव हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के या एआई के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।